हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और जो मेरा आज का रिएक्शन है वो अगेन रितु यादव और साक्षी गहलोत के ऊपर है। तो आप पहले मैंने आपसे पहले ही बताया था कि साक्षी और रितु दोनों सी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड गलत कर रहा है तो उसको गलत में सपोर्ट करो, ठीक है। मैंने रितु के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ रितु दीदी को समझाया है एज ए फ्रेंड, एज ए छोटी बहन, कि वो जो ये सब कुछ कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। और रही बात उस चीज़ की कि आप सोशल मीडिया पर क्यों समझा रहे हो, तो भाई वो अपनी बात सोशल मीडिया पर लाई हैं। जब वो अपनी बात सोशल मीडिया पर लाई हैं तो हम भी सोशल मीडिया पर ही बोलेंगे। अगर वो अपनी बात सोशल मीडिया पे ना लाके पर्सनली फ़ोन करके पूछती है हमारे से, तो फ़ोन से फ़ोन तक रहती। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर आकर ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करेंगी तो देखो जवाब सोशल मीडिया पर ही दिया जाएगा। और रही बात साक्षी की और इनकी रितु दीदी की, कि साक्षी से बोल दिया कि साक्षी ने मुझे बदनाम कर दिया सोशल मीडिया पर, ये कर दिया वो कर दिया। तो सिर्फ मैं इसमें यही बोलना चाहूँगी, पहले तो जो दीदी है रितु दीदी की कंट्रोवर्सी जो कर दी है शादी वाली, ठीक है। तो जो इनकी इससे पहली वीडियो आई थी मम्मी वाली, जहाँ पर ये अपनी मम्मी के घर गई थी और वहाँ पर उन्होंने शादी के लिए अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे शादी करनी है। तो वहाँ पर जो उनकी वाली वीडियो थी ना, देखो हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं कि बंदा कहाँ पर रियल है, कहाँ पर फेक है, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी फेक कंट्रोवर्सी चलती हैं, सिर्फ किसके लिए? व्यूज कमाने के लिए। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कुछ व्यूज कमाने के लिए, ये कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत सोशल मीडिया पर नीलाम कर दूँ, ठीक है। अगर इज्जत की रोटी खानी पसंद करते हैं, ना कि ये फालतू की कि इसकी अपने घर के सारे वो रख कर और सोशल मीडिया पर रख दो, फिर लोग उसके ऊपर रिएक्शन देते रहें। तो सोशल मीडिया पर जब बात लाई थी ना, वो रितु दीदी ही लाई थी। और जो उनकी मम्मी वाली वीडियो थी, मैं बिल्कुल रियल बोलती हूँ ना, तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं उनकी दोस्त हूँ तो मैं उनको सही बोलूँगी, ठीक है। या मैं उनके झूठ में उनका साथ दूंगी या उनके गलत कामों में उनका साथ दूंगी। मेरे लिए सब इक्वल हैं। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, जब हम एक प्लेटफॉर्म पर काम करते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। तो रितु यादव ने जो अपनी मम्मी के पास जाके वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को देखने के बाद सच में हमें सबको, बहुत सारे लोगों को, 70% लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है ना सिर्फ फेक कंट्रोवर्सी चल रही है, सिर्फ व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए। क्योंकि हर किसी को पता है कि रितु दीदी को पैसों की ज़रूरत है उनके घर के लोन की वजह से। तो मैं यहाँ बोलूँगी, रितु दीदी अगर आप ये कंट्रोवर्सी सिर्फ व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए कर रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत फेम भी मिल जाएगा, लेकिन जो आप इज्जत जा रही है ना इन सब चीज़ों करके कि शादी है शादी है शादी है, बहुत गलत है अगर ये फेक है, ठीक है। क्योंकि अगर फेक भी हो चाहे रियल भी हो, ये बात ना आपको सिर्फ अपने पास तक रखनी थी, सोशल मीडिया पर ये बात नहीं लानी थी। आप सोचो कल को आपकी जेठ जिठानी आपके घर में और भी ससुराल फैमिली मेम्बर होंगे, मायके के फैमिली मेम्बर होंगे, है ना। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल से देखते होंगे, आप उनके टीचर्स देखते होंगे, तो उन लोगों पर आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब कल को ऐसा तो नहीं हर कोई आपको जानता है, हर कोई आपको सपोर्ट ही करेगा, ये सब आपकी बातों से सहमति होंगे। बहुत से लोग आपकी मम्मी को बोलेंगे, बच्चों के सामने बोलेंगे कि यार वो रितु यादव है ना, उसके बच्चे हैं और वो रितु यादव इतने बड़े बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी करना चाहती है। क्योंकि हर किसी की थॉट आपके साथ मैच नहीं करेगी कि शादी करनी है और वो आपको बोलेंगे हाँ हाँ रितु को शादी करनी चाहिए। जैसे कि हमें ना, हमें नहीं लगता कि आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है। आपके बच्चे 12th पास किया है आपकी बेटी ने, ठीक है। शादी की उम्र उस बेटी की हो रही है, उसके भविष्य पर, उसके उज्जवल भविष्य पर, उसकी आगे पढ़ाई पर, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ना कि शादी। शादी सिर्फ एक बार होती है और उससे हमें सुख दुख जो मिलना होता है वो मिल जाता है। और औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि वो एक आदमी के बिना अपने बच्चों को ना पाल सके, ठीक है। एक माँ लोग के घर काम कर करके पैसे कमाती है, ठीक है, अपने बच्चों का पेट भरती है। लेकिन ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी ये सब कुछ करने से बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ये चादर उतनी, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम अपने मैक्स सारे खर्चे बिल्कुल हाई फाई वाले करें। 2 वक्त की रोटी नमक से भी खा सकते हैं, बिना सब्जी के खा सकते हैं, बिना दूध की चाय पी सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर ऐसी कंट्रोवर्सी करनी जिसकी वजह से पैसे तो आए पर बदनामी हो, उससे तो तौबा तौबा, अपने 2 रोटी नमक की खा लेंगे।
ठीक है, नहीं खाने के पनीर से, लेकिन इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बातें चलती है ना, वो सिर्फ हम लोग नहीं देखते हैं या 2-4 लोग नहीं देखते हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। और रही बात ये, तो लोगों का कहना है कि ये फेक कंट्रोवर्सी है। फेक हो चाहे रियल हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, इस चीज़ में रितु दीदी अगर फेक कर रही हैं तो भी गलत है, रियल कर रही हैं तो भी गलत है। कैसे भी करके सिर्फ उनकी बदनामी हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। रही बात साक्षी की, तो साक्षी को मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ और उनको यही बोलना चाहूँगी कि जो ऐसे पहले, उससे पहले रितु दीदी को एक बात बोलती हूँ। जो रितु दीदी ने बोला है ना कि साक्षी ने मुझे यूट्यूब पर बदनाम कर दिया है, तो साक्षी ने आपको बदनाम नहीं किया है, आपने अपने आप को खुद बदनाम किया है। आपने लाइव में क्या बोला कि मैंने क्या बच्चों का ठेका लिया हुआ है, तो बहुत ही आपने बड़ी बात कही है। एक माँ अपने बच्चों को ठेका लेती है? आपकी मम्मी ने इस तरह स्ट्रगल करके आप लोगों को पाला है, तो क्या आपकी मम्मी ने ठेका लिया होता आप लोगों को पालने का, है ना। आप सोच देखो, आपने क्या वर्ड यूज़ किया है कि मैंने अपने बच्चों को ठेका लिया हुआ है। पहले स्टार्टिंग आपने की जब साक्षी ने इस बात को सोशल मीडिया पर रखा, क्योंकि साक्षी से पहले आपने सोशल मीडिया पर रखा, तो साक्षी ने बदनाम नहीं किया। बदनाम आप अपने आप हो रहे हो अपने इन सब कंट्रोवर्सी, रियल या फेक, इसकी वजह से, ठीक है। पैसे मिलेंगे, इज्जत मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है, व्यूज़ मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, फेम मिलेगा, पर इज्जत नहीं मिलेगी ये सब करने से। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा गलत है। और साक्षी से बोल चाहूँगी, साक्षी मैं तो यही बोलूँगी, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। तुम्हारे पास बहुत सारे अपने कंटेंट हैं, तुम्हारे हस्बैंड हैं। अगर तुम सोशल मीडिया पर जब एक बार कंट्रोवर्सी छिड़ती है ना साक्षी, बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लोग बोलते हैं कि साक्षी जो है फेक कंट्रोवर्सी में रितु दीदी का साथ दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साक्षी को अगर व्यूज़ कमाने होते तो साक्षी के पास बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे इमोशनल ड्रामा कर सकती है वो अपने हस्बैंड को लेकर, बहुत सारी इमोशनल बातें रख सकती है इंस्टाग्राम अपनी पब्लिक के सामने। तो सिर्फ व्यूज़ से नहीं, पब्लिक उसको वैसे भी पैसे दे देगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रही है अपने पति के और घर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसको इस फेक कंट्रोवर्सी में पड़ने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उसने अगर मन की सच्ची है वो, इसलिए उसने पहले रितु दीदी ने जब अपनी बात रखी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बाद फिर साक्षी ने रखी। क्योंकि अगर साक्षी नहीं रखती तो फिर रितु दीदी के जो सब्सक्राइबर हैं या फिर साक्षी के सब्सक्राइबर हैं, वो साक्षी को गलत बोलते हैं, ठीक है। तो साक्षी की वजह से आपका घर बर्बाद नहीं हुआ है, साक्षी की वजह से आप बदनाम नहीं हुए हो, आप अपनी हरकतों की वजह से बदनाम हो रहे हो। और रही बात कि शादी की नहीं शादी थी, देखो हमारा फ़र्ज़ था आपको समझाना एज ए फ्रेंड, एज ए छोटी बहन, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलती हूँ, आपको जो करना है ना करो, आपको सब कुछ मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, भाई पति को प्यार भी मिल जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे आप पछताओगे कि शायद मैंने अपने ईगो को अलग रख के अपने फ्रेंड सर्कल की बात मान ली होती, अपने बच्चों को पढ़ा लिया होता, अपने बच्चों पर फोकस पे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे लिया होता। अरे आपको तो पेंशन मिलती है भैया की, उन औरतों को देखो जो खेत में जाके मजदूरी करती हैं 200-300 रुपये की रोज़ की, और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। उनको, उनसे सीखो कुछ, एक गरीबी में कैसे जी जाता है। जरूरी नहीं कि हम हाई फाई खर्चे करें, हम तो मोबाइल रखें, उनमें रिचार्ज कराएं, पूरे हाई फाई कपड़े पहने, पूरे स्टैंडर्ड में रहे, ठीक है। अपना नॉर्मल मिडिल क्लास में रहो ना, अच्छा है, कम से कम दूसरों के सामने इज्जत तो बनी रहेगी। लोग ये तो नहीं कहेंगे सोशल मीडिया पे कि ये वही औरत है दूसरी शादी करना चाहती थी, ये वही औरत है जो फेक कंट्रोवर्सी करती, ये वही औरत है जो कहती कि मैंने अपने बच्चों को ठेका नहीं लिया, ठीक है। तो साक्षी को चाहूँगी, साक्षी इस अगर मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो इस मैटर से बिल्कुल बगल हो जाओ। तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे विवेक भैया वैसे ही बहुत परेशान है, फैमिली की कंडीशन वैसे ही बहुत ख़राब है। इन सब में पढ़ के फालतू डिप्रेशन में चले जाओगे और कुछ नहीं होगा। अपना मस्त खाओ, मस्त करो, और जो कोई कुछ कर रहा है ना करने दो। हमारा फर्ज था रितु दीदी को समझाना, अगर उनकी समझ में नहीं आ रही है बात तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।